वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और जहां तक इंडिया की फॉर्म हमें पिछले मैचेस में देखने को मिली थी, सबको यही उम्मीद थी कि इंग्लैंड के खिलाफ सारे ही मैचेस जो है टीम इंडिया जीतती हुई नजर आएगी। लेकिन यहां पर पहले मैच में ही उल्टा होता हुआ नजर आया। टीम इंडिया पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ हार चुकी है, जिसको लेके बेन स्टोक्स का क्या कहना है वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा, ग्रेटेस्ट विन सिंस आई हैव टेकन द कैप्टनसी ऑन, वी हैव हैड अ लॉट ऑफ फैंटास्टिक मोमेंट्स एज अ टीम, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ ग्रेट विक्ट्रीज एंड वी हैव बीन पार्ट ऑफ सम अमेजिंग गेम्स। बाकी अगर आगे बढ़ा जाए तो द्रविड़ जो है वो कहीं ना कहीं बैटर्स को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस टेस्ट मैच में जिसमें विराट कोहली शामिल नहीं थे, रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए तो उन्होंने दोनों ही पारियों में जो है वो कुछ खास कमाल तो नहीं किया, लेकिन हाँ इतने रन बनाए थे कि काउंटेबल थे। लेकिन बाकी के अगर बल्लेबाजों की बात करी जाए तो इसमें श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, जिनके आगे बात करने वाले वो कोई भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल कपिल, और राहुल द्रविड़ ने एग्जैक्टली क्या कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नो वन स्कोर्ड 100 और अ बिग 100 फॉर अस, वी शुड हैव स्कोर्ड मोर रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, आई न्यू दैट सेकंड इनिंग्स वाज ऑलवेज गोइंग टू बी टफ and it was not easy to score 230 runs to win the game. और इसके बाद मोहम्मद कैफ का क्या रिएक्शन है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जहाँ तक टारगेट की बात है तो 231 रन का टारगेट मिला था, हालांकि चौथी पारी थी और 2 दिन बाकी थे, तो बड़े आराम से टीम इंडिया जो है वो यहाँ पर स्कोर कर सकती थी। लेकिन 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो टीम में शामिल है, टेस्ट टीम में शामिल है, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। ये जो है वो कमाल का प्रदर्शन तो छोड़िए, 50 रन भी जो है वो बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो उसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जडेजा जो है उनका खेलना काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हो चुका है। सेकेंड टेस्ट मैच में शायद हमें रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है उनको हो गई है, जो उनका इंग्लैंड के खिलाफ खेलता हुआ थोड़ा मुश्किल बनाता, उनका जो खेल है उसको मुश्किल बनाता है। यहाँ पे कपिल ने जिक्र किया शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का। शुभमन गिल को मैं हमेशा से ही ओवररेटेड मानती आई हूँ। उनका मैं आपको एक बार पिछले 10 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कितने रन्स बनाए मैं आपको बता देती हूँ। 0, 23, 10, 36, 26, 2, 29, 10, 6, 8 ये उनका स्कोर कार्ड रहा है पिछले 10 टेस्ट मैचेस का। और मुझे ऐसा लग रहा है उर्विका, ये जो आपने नंबर्स बताए ना, ऐसा लगा कि ये 4 नंबर है, ये कोई टेस्ट मैच की इनिंग्स के नंबर नहीं है। और याद रखिए कि उनका कंपैरिजन जो है वो विराट कोहली से किया जा रहा था, और विराट कोहली इतनी पुअर फॉर्म में तो मुझे लगता है कि अपने खराब दिन में भी नजर नहीं आए थे। अय्यर की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गांगुली की प्रेडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गलत हो गई है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर इंग्लैंड वाले मजे लेने वाले हैं। गांगुली ने जो प्रेडिक्ट किया था उनका मानना था कि 4-0 या 5-0 से जो है ये टेस्ट सीरीज टीम इंडिया जीत जाएगी, और मैंने अभी आपको बताया कि पहला ही टेस्ट मैच जो है हार चुकी है। कहीं ना कहीं मोराल भी जो है इसकी वजह से डाउन हो जाता है कि पहला ही मैच हार गए हैं, तो अब आगे जाके किस तरीके से खेलेंगे। हालांकि अच्छी फॉर्म में खेलते हुए नजर आ रहे थे, उसके बावजूद भी जो है प्लेयर्स कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर 12-13 की बात करी जाए, साल 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे लेकर अब तक जो है वो टीम इंडिया कभी भी सीरीज नहीं हारी है। टेस्ट मैच भले ही अगर बात करी जाए हम लोग हारते हैं, लेकिन वापसी करते हुए नजर आते हैं। विराट कोहली की अगर बात करी जाए तो उन्होंने लगभग जो 8-10 साल की कप्तानी की थी उसमें टीम इंडिया सिर्फ 2 से 3 टेस्ट मैच हारी थी, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में 3 में से कहा जा रहा है कि 2 टेस्ट हार चुकी है, यानी कि जो हमने लास्ट टेस्ट मैच खेले हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि टीम इंडिया फिलहाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है। और कोहली की अगर बात करी जाए तो किस तरीके से रिएक्शन जो है वो एक्सपर्ट देखने को मिले। उर्विका भी आपको बताने वाली है कि विराट कोहली को लेकर क्या कहा गया था। फैंस जो है फिलहाल कोहली को, हर कोई फ़ैन जो है वो क्रिकेट फ़ैन कोहली को मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैच में वो नज़र नहीं आया और ना ही कोई खास प्रदर्शन किसी का नज़र आया। मानने की बात ये है कि अगर कोहली होते तो शायद जीतने के चांसेस बढ़ जाते। फैंस जो है लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैडली मिसिंग विराट कोहली। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीम इंडिया अगर WTC रैंकिंग्स की बात करी जाए तो उसमें 5th प्लेस पर आ चुकी है। 5th प्लेस पर आ चुकी है। और अगर यहाँ पर हम हार्टली की बात करें, जो डेब्यू कर रहे थे अपना इंडिया के खिलाफ, जिन्होंने 28 रन विन जो है अपनी टीम को दिलाए हैं, बहुत ही शानदार उनकी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन साबित हुआ और इंडिया के लिए वो एक मुश्किल बन गए। बिल्कुल। और जहाँ तक कोहली पॉप की बात है, 196 रन उन्होंने बनाए, हालांकि इनिंग्स खत्म हो गई थी इसलिए वो अपना दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा शानदार रही है। और कहीं ना कहीं नज़र आता है कि जो इंग्लैंड आई है टीम इंडिया के खिलाफ
खेलने इंडिया में, उसका इंटेंट क्लियर है कि हमको लड़ना है और जीतना है, भले ही आप बेसबॉल के बारे में जो भी चर्चा करें, जो भी बोले। और टीम इंडिया की अगर बात करी जाए तो आपने देख लिया कि किस तरीके से संघर्ष जो है वो कहीं भी हमें नज़र नहीं आया है। और बात अगर यहाँ पर एक्स क्रिकेटर्स की करी जाए तो रोहित शर्मा को लगातार हर क्रिकेटर जो है स्लैम करता हुआ नजर आ रहा है। किसी का मानना है कि वो अनफिट है इसलिए नहीं खेल पा रहे, तो किसी का कुछ और मानना है। यहाँ पर जो है मैं आपको बता देती हूँ कि रवि शास्त्री ने क्या बयान दिया है। उनका कहना है, द बॉडी लैंग्वेज इज फॉलिंग, दिस इज अनफेमिलियर टेरिटरी फॉर इंडिया, द होम टीम अपीयर्स टू बी फीलिंग द प्रेशर, दे आर unaccustomed to visiting teams piling on 400 plus runs in the third innings. देखिए, जहाँ तक कप्तानी की बात है तो कोई भी टीम अगर हार जाती है तो बाबर आजम को या फिर रोहित शर्मा चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्हें इंटेंट दिखाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से 0 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हो जाएंगे और टेस्ट मैच जो है वो अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो उसके बूते आप नहीं जीत सकते हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि जो अगला टेस्ट मैच 2 फरवरी से शुरू होने वाला है, अब दिन भी कम बाकी हैं, तो टीम इंडिया ज़रूर जो है वो कम बैक करेगा और सौरव गांगुली की कुछ बात तो यहाँ पर सही होती हुई नजर आएगी। और कपिल, मेरा ऐसा मानना है कि श्रेयस अय्यर को इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना छोड़कर फिलहाल फील्ड पे थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत भी मेहनत वो कर लेंगे तो अच्छा खासा अपने देश के लिए प्रदर्शन वो दे सकते हैं।